गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का एक टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पहले नाम शायद आपने सुना हो या ना सुना हो। फॉरेन ट्रेड या इसको एक और बोल सकते हैं अपन इंटरनेशनल ट्रेड भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग गुड्स फ्रॉम और सेलिंग गुड्स टू, मतलब किसी से खरीदना और किसी को बेचना। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब, ठीक है, ट्रेडर्स डूइंग बिजनेस इन फॉरेन कंट्रीज। Such trade involve payment for goods in the currency of the country of the supplier of goods and the use of international means of transport। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ट्रेडर्स मतलब जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, गुड्स को भेजते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब इंडिया अगर अमेरिका को कुछ भेज रहा है, यहाँ से सेल कर रहा है, और अमेरिका वहाँ से इंडिया को कुछ सेल कर रहा है, तो इस टाइप का जो बिज़नेस होगा वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। अब मान लो इंडिया ने अमेरिका को कुछ सेल किया, तो पैसे लेगा वो, तो वहाँ के अमेरिका क्या करेगा, डॉलर में रुपी देगा, और इंडिया अगर कुछ खरीद रहा है अमेरिका से तो वो रुपए में देगा, है ना। तो वहाँ की करेंसी में, मतलब करेंसी ऑफ द कंट्री में वो पे करता है। और इंटरनेशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है इसमें। इंटरनेशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब फॉर एग्जांपल शिप हो सकता है, एयरप्लेन्स हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इंटरनेशनल मीन्स जो कि ट्रेड में हेल्प करते हैं, वो इंटरनेशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कितने टाइप का होता है, या फॉरेन ट्रेड ये विदेशी व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है सबसे पहले इंपोर्ट ट्रेड, सेकेंड बताया जाएगा आपको एक्सपोर्ट ट्रेड, और तीसरा होगा री एक्सपोर्ट ट्रेड। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री इट इज़ कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। जब किसी भी गुड्स को फॉरेन कंट्री से आप परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, जब कोई भी सामान विदेशों से खरीदा जाता है या दूसरी देश से खरीदा जाता है, तो उसे हम इंपोर्ट ट्रेड या आयात व्यापार कहते हैं। ओके, दूसरा होता है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सप्लाइड टू फॉरेन कंट्री इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। सिंपल है ये भी। जब कुछ भी गुड्स या सामान किसी दूसरे देश को बेचा जाता है तो उसको एक्सपोर्ट ट्रेड या निर्यात व्यापार कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, अब तीसरा क्लासिफिकेशन होगा आपका फॉरेन ट्रेड का, वो है री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो व्हेन अ नेशन import goods from one country and export the same to another country it is called re-export trade। ठीक है, जब कोई देश किसी अन्य देश से कुछ सामान मंगवाता है और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, थोड़ा बहुत कुछ भी परिवर्तन कर देता है उस प्रोडक्ट में, और किसी दूसरे देश को वही सामान बेच देता है, तो इसको हम री एक्सपोर्ट ट्रेड या पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं। समझ में आया ना आपको। मतलब जैसे एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, ट्रेडर ऑफ मुंबई इंपोर्ट फ्रॉम लंदन एंड एक्सपोर्ट द सेम टू नेपाल, इट विल बी नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड। मुंबई का एक व्यापारी है जिसने इंग्लैंड से कुछ लंदन से कुछ खरीदा, और वही प्रोडक्ट उसने नेपाल के किसी बिजनेसमैन को सेल कर दिया। तो इस टाइप का जो भी बिजनेस होता है वो आपका री एक्सपोर्ट ट्रेड की कैटेगरी में आता है स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की थी डोमेस्टिक ट्रेड की, ठीक है, और आज हमने बात की फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है।
तो इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा आपको। और कोई भी डाउट आता है तो फिर आई एम ऑलवेज़ हियर फॉर यू। आप मुझसे किसी भी टाइम अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।